हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। रिसेंटली विच आईआईटी हैज डेवलप्ड एन एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो आईआईटी मद्रास ने एक एंटी माइक्रोबियल यानी रोगाणुरोधी फूड रैपिंग मटेरियल डेवलप किया है। इससे प्लास्टिक वेस्ट भी रिड्यूस होगा और फूड मटेरियल को टॉक्सिसिटी से भी बचाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, आईआईटी से रिलेटेड अगर हाल ही के करंट अफेयर्स देखें तो आईआईटी मद्रास ने विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है और ये प्रोग्राम शुरू किया गया है प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटीन नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसकी सहायता से क्वारंटीन नियम तोड़ने वाले लोगों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही आईआईटी बॉम्बे ने फेक न्यूज को पकड़ने के लिए कौवा काटे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स स्टार्टअप्स ने फ्लाईजी नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जिससे कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल को आसान बनाया जा सकता है। इससे भी और भी इससे जुड़े हुए आईआईटी से जुड़े करंट अफेयर्स हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट मॉड्यूल लाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वीमेन फार्मर्स डे और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर हैं पुरुषोत्तम रूपाला। फ्रेंड्स, इस मौके पर एक ई बुक भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेसिव वीमेन फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 16 October 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशन टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ₹75 का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। फ्रेंड्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी फाओ ये 16 अक्टूबर 1945 में सेटअप किया गया और इसका मोटो है लेट देयर बी ब्रेड। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम इन इटली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कू दोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पार्ट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया विल डिलीवर अ किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर टू विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो रक्षा सहयोग के मकसद से भारत म्यांमार को किलो क्लास की एक पनडुब्बी जिसका नाम आईएनएस सिंधुवीर है ये वितरित करेगा। फ्रेंड्स, ये म्यांमार नेवी की फर्स्ट सबमरीन होगी और ये सबमरीन सागर प्रोजेक्ट के तहत दी जा रही है। तो सागर प्रोग्राम क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और ये टर्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में कॉइन किया गया था। म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं विन मिंट और यहाँ की स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सूकी। यहाँ की करेंसी है बर्मीज क्याट और कैपिटल है यहाँ की नेपिडो। फ्रेंड्स, अगर हम म्यांमार से जुड़े करंट अफेयर्स देखें तो भारत यहाँ पर एक सितवे पोर्ट बना रहा है जिसे छाबार ऑफ ईस्ट भी कहते हैं और ये 2021 में ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगा। और अगर म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये चारों राज्य म्यांमार से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। व्हाट डज द लेटर टी स्टैंड फॉर इन स्टार्स प्रोजेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो स्टार्स प्रोजेक्ट है इसमें टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब है टीचिंग, क्योंकि स्टार्स प्रोजेक्ट इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। फ्रेंड्स, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में भी लॉन्च की गई है इसके अंडर शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट स्टेट्स को सपोर्ट करेगा वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। 6 स्टेट्स में ये शुरू किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल एंड उड़ीसा। इसके तहत एक नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी परख को भी सेटअप किया जाएगा। तो याद रखना परख। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा। 3700 करोड़ रुपए की फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए जारी की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड अ कैंपेन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ टू टैकल एयर पॉल्यूशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इस कैंपेन को शुरू किया है दिल्ली ने, और यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था, और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये कैंपेन भी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी इसको भी लॉन्च किया है। तो ये तीनों करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ व्हाट्सएप बेस्ड हेल्पलाइन कम ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर इट्स सीरीज ऑफ निर्बद्ध इनिशिएटिव्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ईपीएफओ ने निर्बद्ध पहल श्रृंखला के तहत एक व्हाट्सएप आधारित हेल्पलाइन सह शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। ईपीएफओ की फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में आप कहेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और फ्रेंड्स, पूरे भारत में इसके 138 रीजनल ऑफिसेज हैं। हाउ मेनी स्पीसीज वर एडेड टू इंडियाज डाइवर्सिटी इन 2019? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो 2019 में इंडिया की डाइवर्सिटी में टोटल 544 प्रजातियां जोड़ी गई हैं, जिनमें की 364 एनिमल स्पीसीज हैं और 180 प्लांट स्पीसीज हैं। और इसके लिए रिपोर्ट जारी की गई है एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019। इन्हें लॉन्च किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और ये पब्लिकेशन रिलीज किया गया बाबुल सुप्रियो, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, यहां से एक चीज आप याद रखना स्टैटिक जीके के लिए कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन ये वेस्ट बंगाल में है। Who chaired the Parliamentary Standing Committee on Information Technology to discuss the manipulations in television rating points (TRP) by some news channels? The correct answer is option A. तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी में कुछ समाचार चैनलों द्वारा किए गए हेरफेर पर चर्चा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता शशि थरूर द्वारा की गई है, और इनको इस बारे में अवगत कराया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस CK प्रसाद ने। तो यहां से ये याद रखना, अपॉइंटमेंट में आ जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, जस्टिस CK प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country chaired the 5th meeting of BRICS energy ministers? The correct answer is option D. तो रशिया ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को 2010 में ज्वाइन किया, तभी इसका नाम ब्रिक्स हुआ, वरना इससे पहले इसे ब्रिक बोला जाता था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स है संघाई इन चाइना। फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी 16 जून 2009 में। और फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना, रशिया इस बार SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स इन दोनों को चेयर कर रहा है। तो देखिए, जैसे SCO फॉरेन मिनिस्टर की मीट भी रशिया में हुई, और SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट भी रशिया में हुई, और इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज है ना, इसकी जो मीटिंग है ये भी रशिया में हुई है। Which country has withdrawn a school textbook which included a contentious map of border areas with India? The correct answer is option A. तो नेपाल ने अपने स्कूल पाठ्यपुस्तक में से उन पाठ्यपुस्तकों को वापस ले लिया है जिसमें भारत के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का एक विवादास्पद नक्शा शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, नेपाली कैपिटल है काठमांडू। यहाँ के PM है KP शर्मा ओली, जिनके अनुसार अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और करेंसी है नेपालीज रूपी। फ्रेंड्स, देखिए, जो नेपाल है वो 5 भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम।
देखिए इससे पहले हुआ क्या, नेपाल ने अपने जो पहला एक नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया था, तो उसमें इन्होंने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपना बताया था। फ्रेंड्स, जो ये काला पानी रीजन है ये नेपाल और इंडिया के बीच में विवाद का कारण है, तो आप इसको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। काला पानी लैंड जो डिस्प्यूट है ये किन दो देशों के बीच है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में। तो नेपाल की तरफ से जो इनके प्राइम मिनिस्टर है ये भी काफ़ी विवादास्पद बयान देते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा है कि अयोध्या नेपाल में है, तो संबंध जो है थोड़ा आजकल ऐसे ही चल रहे हैं नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड सुजल मिशन टू एंश्योर 24/7 क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो उड़ीसा राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 24/7 गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुजल मिशन शुरू किया है। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। फ्रेंड्स, उड़ीसा ने हाल ही में गरिमा स्कीम भी लॉन्च की और ये की है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि गरिमा स्कीम जो सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है ये किस स्टेट ने लॉन्च की है। और अगर उड़ीसा की बात करें तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स, मैप से आपको लग रहा है तेलंगाना के साथ भी करता है, पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथिया पास्ड अवे रिसेंटली। शी हैड वॉन द ऑस्कर फॉर विच फिल्म? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारत की पहली ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें ऑस्कर मिला था गांधी मूवी के लिए। और फ्रेंड्स, इस गांधी मूवी के जो डायरेक्टर थे वे थे रिचर्ड एटनबरो। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो गांधी मूवी थी ये 1982 में रिलीज हुई थी, कि इसके डायरेक्टर कौन थे। काफी फेमस मूवी रही है, तो इसके डायरेक्टर भी आप याद रखना, रिचर्ड एटनबरो। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो काफी फेमस मलयालम कवि और ज्ञानपीठ विजेता महाकवि अक्खितम अच्युतन नंबूदरी, इनका निधन हो गया है, तो याद रखना है मलयालम कवि रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सोशल मीडिया अभियान हाथ धोना रोके कोरोना, इसको शुरू किया है। और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। और श्रीकांत एम दत्ता को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी? करनाल। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? उपेंद्र त्रिपाठी। थोल लेक बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? रोम। रामानाथ स्वामी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी? टेड्रोस अधनम गेब्रियेसस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? सीपत थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप इन पांचों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराना। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।